नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। आज ये कार्यक्रम थोड़ा जल्दी लेकर के आना पड़ा है क्योंकि खबर बड़ी है और खबर भारत की संप्रभुता से जुड़ी हुई है। भारत में जो राष्ट्रवाद मोदी जी वाला है उससे जुड़ी हुई, और ये खबर अमेरिका, ट्रंप, मोदी, इस पूरे त्रिकोण से जुड़ी। हेमंत अत्री जी को लाइए स्क्रीन पर, फटाफट लाइए, खबर काफी बड़ी है। स्वागत है हेमंत भैया। हद हो गई अब। 8 बार ट्रंप ने सार्वजनिक मंचों पर, विदेशों में जाकर के भारत की सोवरेनिटी पर, संप्रभुता पर हमला किया। जब-जब ट्रंप ने कहा कि मैंने करवाया सीज फायर, मैंने ट्रेड की धमकी देकर के सीज फायर करवाया, तब-तब भारत की संप्रभुता पर हमला था। मैं पाकिस्तान की संप्रभुता से हमें मतलब नहीं है। वो भिखारी, उससे हम क्यों उसके बारे में चर्चा? भारत की संप्रभुता पर हमला। हमारे देश की तरफ से ऑफिशियली जिसको कहते हैं खारिज करना, अब तक नहीं हुआ है। घुमा फिरा करके जलेबी छानने की कला, अपना हुनर सबने दिखाया है कि नहीं, हम हमारे पास डीजीएमओ का फ़ोन आया था। ये किसी ने नहीं कहा कि नहीं, अमेरिका का कोई रोल नहीं है, अमेरिका आउट। यहाँ तक कि बताया भी तो कहा नहीं, जेडी वेंस का फ़ोन आया था, बातचीत हुई थी। यही सब घुमा फिरा के जलेबी छानते। चलिए, हमने बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत सारे भक्तों ने कहा कि अमेरिका की बात मानोगे, अपने वाले की बात मानो। अपने वाले की तो हम 11 साल से मान रहे बात। लेकिन ये जुबानी जमा खर्च अब अदालत में पहुंच गया। एफिडेविट भारत में हर आदमी जानता होगा, जो अंग्रेजी नहीं जानता वो भी जानता है एफिडेविट, क्योंकि वो शब्द ऐसा है कि एफिडेविट दे दो फला जगह। एफिडेविट का मतलब होता है कि आधिकारिक रूप से अदालत के समक्ष आपने अपने जुबानी जमा खर्च को प्रामाणिक करार दिया है कि मैं सच बोल रहा हूं। अमेरिका की अदालत में ट्रंप ने ये लिखकर दिया है। ट्रंप के 3 मंत्री, तो मंत्री यानी वो तो सिर्फ सहयोग के लिए हैं। ट्रंप ने लिख करके दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी हुआ है वो अमेरिका ने करवाया है, और अमेरिका ही उसमें मुख्य भूमिका में है, मुख्य किरदार में है अमेरिका। ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है। एक तो नरेंद्र मोदी 10 तारीख से आज तक जो बात नहीं बोले, सिंदूर पहुंचाएंगे, घर तक जाएंगे, सम्मान यात्रा निकालेंगे, लेकिन ट्रंप का नाम जुबान पर जो हमारे 56 इंच की छाती वाले मोदी जी नहीं लाए हैं, वो अमेरिका की अदालत में पकड़े गए। कैसे पकड़े गए? मोदी जी का वो राष्ट्रवाद, एकदम ओपनिंग रिमार्क में हमने कहा कि ये अगर अमेरिका की अदालत में गया है, तो भारत की राष्ट्रवाद को और संप्रभुता को अमेरिका ने ताल-ताल किया। तो मोदी का वो राष्ट्रवाद अमेरिकी अदालत में अब एक्सपोज़ हो गया है, बेनकाब हो गया है। अब कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता है, सीधा प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए और जुबान खोलनी चाहिए। एक लाइन में डोनाल्ड ट्रंप के हर एफिडेविट को, हर दावे को खारिज करना चाहिए, और बिना नाम लिए जोरदार हमला नहीं करना चाहिए। नाम लेके कि ट्रंप झूठा है, भारत की संप्रभुता ट्रंप के ओवरऑल आकार से और जुबान से बहुत बड़ी है। ट्रंप की बदतमीजियों से भारत की संप्रभुता बहुत बड़ी है, भारत की संप्रभुता अक्षुण्ण है। इसको ट्रंप जैसा बदतमीज टाइप का आदमी नहीं प्रभावित कर सकता। इतना बोलने का क्या मादा है हमारे प्रधानमंत्री में? अगर नहीं है, तो अमेरिका की अदालत में गया ये एफिडेविट रखा गया, जो पेश किया गया, वो एफिडेविट भारत के राष्ट्रवाद को चिढ़ा रहा है अमेरिका से। और मोदी जी और उनका ये पूरा इकोसिस्टम, जो सर्वनिरपेक्ष आप कहते हो, हम तो बेशर्मी का अमृतकाल कहते हैं, ये पूरा का पूरा सरेंडर हो चुका है। हेमंत भाई, खबर मैं एक केवल हेडलाइन दिखा देता हूँ, बाकी आप पूरा ब्यौरा दीजिएगा। ये आप देख लीजिए। ट्रम्प टैरिफ ब्रॉट चाइना टू टेबल, हाल्टेड इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियल्स टेल कोर्ट। कोर्ट अदालत को बताया है। हटा दीजिए इसको हेमंत भाई।
पूरा पहले कुछ भी कोई एनालिसिस नहीं। आज पूरी खबर पहले बता दीजिए आप, खबर ही सबसे पहले पहुँच जाए, वही लोग एनालिसिस कर लेंगे, खबर पहले। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, आज जो कुछ हुआ है वो रीसेंट हिस्ट्री के अंदर किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। जो अमेरिका के जो न्यूयॉर्क में 3 जजों की बेंच है, उसके सामने अमेरिका के 3 मोस्ट पावरफुल मंत्रियों ने लिख के दिया है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर को लेकर। और वो क्या लिखा है वो मैं कोट अनकोट वर्बेटम अपने दर्शकों को बताऊंगा, ताकि दर्शक अपने आप फैसला करें कि ये हो क्या रहा है। आपको पता है अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हैं हार्वर्ड लुटनिक। उन्होंने इस बेंच के सामने कहा कि दक्षिण एशियाई प्रतिद्वंदियों भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थिर युद्ध विराम को राष्ट्रपति की कूटनीति उपकरण के रूप में टैरिफ का उपयोग करने की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। टैरिफ का प्रयोग किया है भारत और पाकिस्तान का ये करने के लिए, सीज फायर कराने के लिए। अमेरिकी अधिकारियों ने अदालत में दावा किया कि ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच युद्ध विराम कराने और नाजुक शांति लाने के लिए अपनी टैरिफ शक्ति का इस्तेमाल किया है, कोट अनकोट। 3 जजों का पैनल इस बात पर विचार कर रहा है कि ट्रंप द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल का इस्तेमाल कानूनी रूप से उचित है या नहीं। क्योंकि जो ट्रंप जिस तरीके से गदर मचाए हुए हैं, किसी के ऊपर कुछ कर देते हैं, किसी के ऊपर कुछ कर देते हैं, उसको लेकर के। और इसकी जो आखिरी सेंटेंस है जो उन्होंने कहा है, ल्यूटनिक की वार्निंग देखिएगा एक बार जरा गंभीरता से। ल्यूटनिक ने कहा कि इस मामले में राष्ट्रपति की शक्ति को बाधित करने वाला प्रतिकूल फैसला भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रपति ट्रंप की पेशकश की वैधता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और लाखों लोगों के जीवन को खतरा हो सकता है। यानी कि अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस करने के लिए, वहां के चैलेंजेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑन एफिडेविट ऑन ओथ अपने वहां के न्यूयॉर्क की कोर्ट में 3 जजों के सामने 3 मंत्रियों ने लिखित में दिया है कि अगर आपने हमारे खिलाफ फैसला दिया, राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया, तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध दोबारा से शुरू हो सकता है, संघर्ष दोबारा से शुरू हो सकता है। आप केवल इसकी कल्पना कर लीजिए, इससे आपका राष्ट्रवाद भी क्लियर हो गया और सारी चीजें क्लियर हो गई कि किन हालात के अंदर आप चुप हैं और किन हालात के लिए, जैसा आपने कहा इंट्रो में कि 11 दिनों में 8 बार ट्रंप ने रह रहकर उसका नाम लिया। ये सारी स्टोरी वही चल रही है जो मैं आपको दर्शक साथियों को रिपीट करने की बजाय उसको हिंदी में बता रहा हूं सारा समझने के बाद। ट्रंप प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने अमेरिकी अदालत में राष्ट्रपति की व्यापक टैरिफ शक्तियों को बरकरार रखने का आग्रह किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि कानूनी झटका चीन के साथ असमान व्यापार समझौते को खत्म कर सकता है, वाशिंगटन को शर्मिंदा कर सकता है और भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को फिर से भड़का सकता है, कोट अनकोट। अधिकारियों ने दावा किया कि ट्रंप ने इसी महीने की शुरुआत में नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच युद्ध विराम कराने के लिए अपनी टैरिफ की शक्तियों का इस्तेमाल किया है, टैरिफ की शक्तियों का, कोट। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि दर्जनों देशों के साथ व्यापार वार्ता नाजुक स्थिति में बनी हुई है और सौदों को अंतिम रूप देने की जो तारीख है 7 जुलाई, उसकी समय सीमा भी तेजी से नजदीक आ रही है। वाणिज्य सचिव किस किस ने कहा है, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट वाणिज्य सचिव, जैसा मैंने कहा हार्वर्ड लुटनिक, ट्रेजरी सेक्रेटरी जो वित्त मंत्री वहां का होता है स्कॉट बेसेंट, और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर, और विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सलाहकार मार्को रूबियो ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं, शपथ पत्र प्रस्तुत किए हैं। ये शपथ पत्र है। यह वक्तव्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को चुनौती देने वाली छोटी अमेरिकी व्यवसायों के गठबंधन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के गठबंधन द्वारा दायर मुकदमे के जवाब में प्रस्तुत किया गया है। अमेरिकन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या कह रही है कि ट्रंप पूरी दुनिया में टैरिफ का आतंक मचा करके सारे देश के जो अपनी जो नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं, पूरी दुनिया को असुरक्षा में डाल रहे हैं, अस्थिरता में डाल रहे हैं। यानी कि ट्रंप की नीतियां, टैरिफ पॉलिसी जो है, उसको वहीं के जो छोटे व्यवसाय है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको आप कहते हैं, मीडियम नहीं स्मॉल स्केल, उन्होंने चुनौती दी है इस अदालत में। न्यायालय में 3 न्यायाधीशों का पैनल इस पर विचार कर रहा है कि क्या ट्रंप द्वारा टैरिफ का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल का उपयोग करना कानूनी रूप से उचित है या नहीं। नेशनल इमरजेंसी लगा रखी है ना भाई ने, तो वो उचित है या नहीं। लुटनिक ने तर्क दिया कि यदि न्यायालय ट्रंप के अधिकारों को सीमित करता है
तो विदेशी समकक्षों के पास सार्थक समझौतों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहन कम हो जाएंगे और यह हमारे लगातार माल व्यापार घाटे की आपात स्थिति को संबोधित करने के लिए सावधानी से तैयार किए गए चीन व्यापार समझौते को नष्ट कर देगा, जो अमेरिका के पक्ष में विषम है। यानी चाइना का भी भय, ट्रेडिशनल राइवल है चाइना व्यापार के हिसाब से, उसका भी भय, भारत का भी जिक्र, ये सारी चीजें अपने आप में क्या कह रही है। ल्यूटनिक के अनुसार दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच 3 दिवसीय सशस्त्र संघर्ष, भारत और पाकिस्तान की बात कर रहे हो, संघर्ष 10 मई को तभी समाप्त हुआ जब ट्रंप ने शत्रुता को रोकने के बदले में दोनों देशों को अमेरिका में व्यापार पहुंच का विस्तार करने की पेशकश की। कोर्ट, उन्होंने इस समझौते को अस्थिर युद्ध विराम बताया। वाणिज्य सचिव ने भारत पाकिस्तान युद्ध विराम को अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्तक्षेप का प्रत्यक्ष प्रमाण बताते हुए कहा कि मित्र और विरोधी दोनों ही राष्ट्रपति की शक्ति पर प्रतिबंध के संकेतों के लिए अमेरिकी न्यायालयों पर नजर रखे हुए हैं। ल्यूटनिक ने कहा, इस मामले में राष्ट्रपति की शक्ति को बाधित करने वाला प्रतिकूल फैसला भारत और पाकिस्तान के को राष्ट्रपति ट्रंप की पेशकश की वैधता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है, एक जिससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और लाखों लोगों के जीवन को खतरा हो सकता है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए बताइए। ये तो सब कुछ खोल के रख दिया उन्होंने, जो कुछ हुआ वो सारा बता दिया। अब मोदी जी को बताना है कि सारे की बैकग्राउंड क्या है, सारे की पृष्ठभूमि क्या है, कैसे आगे बढ़े और क्या चीजें हुई। सिंदूर सम्मान यात्रा निकाल दी, बड़ा अच्छा किया। घर घर सिंदूर पहुंच रहे, बहुत अच्छा किया। राष्ट्रवाद की अलग जगह रहे, बहुत अच्छा किया। लेकिन देश की संप्रभुता का क्या होगा, देश की सॉवरेनिटी कहां चलेगी। हेमंत भाई, सिंदूर का सम्मान तो बचेगा। सिंदूर का सम्मान मोदी जी के का मोहताज नहीं है। सिंदूर मोदी जी का मोहताज ही नहीं है। सिंदूर अपने आप अपना सम्मान बचा लेगा, लाज बचा लेगा। घर घर में सिंदूर अपना लाज बचा। भारत का सम्मान, सिंदूर का सम्मान बचाने के लिए मोदी जी नहीं चुने गए। बहुत साफ शब्द में मैं आप बात करता हूं अब आगे, क्योंकि ये स्थिति बहुत हमारे लिए शर्मनाक। सिंदूर का सम्मान बचाने के लिए हर घर में जब शादी विवाह होता है, बता दें आज, तो कहीं पे फेरे में मोदी जी का नाम नहीं लिया जाता है कि 8वां वचन ले लो, सिंदूर की रक्षा मोदी जी करेंगे। 7 वचन दिलवाते हैं पंडित जी। तो कहीं आज तक आपने भी फेरा लिया है, हमने भी लिया है, सबने लिया है ना। हमारे किसी वचन में नहीं था 7वें में 8वां एडिशनल वचन हुआ हो कि इसकी रक्षा करने का काम, सम्मान की यात्रा निकालने का काम मोदी जी करेंगे। आप लोग उस पर भी सहमति दीजिए अपनी। सिंदूर की रक्षा वहां पर अग्निकुंड में के जब चारों तरफ फेरा पंडित जी दिलवाते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे, तो वचन लिए जाता है सिंदूर की रक्षा करने। जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है पति पत्नी में, वो दोनों अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होता है। वो दायित्व ही नहीं दिया गया था। ये भक्तों और इस देश के लोगों के में आज मुझे तरस आता है उनके बौद्धिक क्षमता पर, जो इसमें खुश है। मोदी जी सिंदूर की रक्षा करने निकले। अरे अजय राय आपत्तिजनक हो जाएगा, इन लोगों की मानहानि हो जाती है। जिसका कोई मान नहीं उसी की मानहानि आजकल होने लगी है। अजय राय ने तो दिखा फोटो पूछ लिया था कि इनके सिंदूर की का सम्मान कब करोगे, बता दो। कांग्रेस के अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के। सच पूछ लो तो मानहानि हो जाता है, सच बोल दो तो मानहानि हो जाता है। झूठ बोलो, जब झूठ ही मान का प्रतीक झूठ हो गया जिस दौर में, किस लिए देश ने चुना था? सिंदूर की रक्षा करने के। देश ने चुना था भारत की संप्रभुता की रक्षा करने की, भारत के सम्मान की रक्षा करने के। वो तो अमेरिकी अदालत में उसको परोसा जा रहा है, उस सम्मान को, संप्रभुता को। कौन है भाई हमारी सम्मान संप्रभुता को अमेरिका की अदालत में जो है तय करने वाला, लिख करके दे देने वाला? कौन है? ट्रंप। आप सोचिए, आप तुलना करिए। हमको लगता है यहां पर चौथी इकोनॉमी, ये वो फलान ढिमकान, एक तरफा वन पे जाइए, दुनिया के एनालिसिस पढ़िए ना कि हमारे फोर्थ इकोनॉमी होने पर क्या लिख रहे हैं लोग, कि भूखों का देश फोर्थ इकोनॉमी बन गया है। 81 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए टकटकी लगा के देखते रहते हैं आसमान की तरफ, कब भगवान मोदी गिराएंगे ऊपर से 5 किलो झोली, अपनी फोटो छपवा के। वो भी चावल से ज्यादा महंगा उस पर छपा हुआ फोटो नजर आता है। आप
कल्पना करिए, मैं एक एग्जाम्पल के साथ कर रहा हूं, कल किम जोंग ने क्या बोला है, फिर हम एक फैक्ट पे आते हैं खबर के, दर्शकों लिए ही है। किम जोंग ने कल कहा कि जो गोल्डन डोम की बात कर रहे हैं ट्रंप साहब, कहा परमाणु बम गिरा देंगे, एटम बम। समझ लेना ट्रंप, जाक जिसको लगे कि हम लोग कथावाचक हैं, हम कथावाचक नहीं है, हम खबरवाचक हैं, न्यूज बताते हैं फैक्ट के साथ। गूगल पे जाकर खाली किम जोंग सर्च कर लो न्यूज में, आपको दिख जाएगा, एक नहीं 1000 खबरें दिखेंगी। कहा फैसला वापस लो, खाली गोल्डन डोम पे। भाई वो अमेरिका अपने रक्षा के लिए गोल्डन डोम बना रहा है, लेकिन उसको इतराज है, उसमें भी घुस जा रहा है जो कह रहा है ये अब गोल्डन डोम हम बनाओगे तो परमाणु बम गिरा देंगे तुम्हारे ऊपर, परमाणु युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ज्वाइंट जो एक्सरसाइज होता है, सैन्य अभ्यास, साउथ कोरिया के साथ किया। मैं कुछ फैक्ट बता दूं, फिर आ रहा हूं इसी विषय पे। कुछ फैक्ट इसलिए कि आप सोचिए क्या हो रहा है भारत के साथ। साउथ कोरिया के साथ अमेरिका ने ज्वाइंट सैन्य जो अभ्यास होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, वो किया। किम जोंग की बहन ने कहा बंद करो, नहीं फिर तैयार हो जाओ युद्ध के लिए, ये हमारे बगल के देश में नहीं चलेगी नौटंकी तुम्हारी। रूस को कल पुतिन को शब्द कहा कि पुतिन पर बहुत भयंकर भड़के ट्रंप, क्योंकि पुतिन क्रेजी हो गए हैं और ये सब दुनिया भर का बोला था। मोदी को क्या क्या बोला था व्हाइट हाउस में कि जितना कह रहा हूं बस उतना ही सुनना है, इस पर बहस नहीं करनी है किसी भी टैरिफ के बात पर, जितना हम बता देना बस उतना सुनना है। पुतिन को बोला आज रूस का, कहिए तो आप लोग को सब फोटो दिखा दूं, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं। आज रूस की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट आया है कि हमारे बारे में ज्यादा उटपटांग बातें करोगे तो थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार, तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, अगर ज्यादा आपको शौक लगा है हमारे साथ उछल कूद करने। और यहां भारत के मामले में इस डाल से उस डाल उछल रहा है वो लगातार। हेमंत भाई, मैं इसलिए एग्जाम्पल कोट किया आपसे, आप पे आने के पहले, कि हम दुनिया में कहां खड़े हैं। सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है, एक व्यक्ति। अरे वो देवकांत बरुआ ने लिखा था इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, पूरे देश में बवाल हो गया था। इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई थी, उसमें उस लाइन को भी मैं तो मानता हूं कि उसका भी योगदान था। देवकांत बरुआ भी इंदिरा गांधी की सत्ता डुबोने में योगदान उनका भी था, क्यों इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा लिख दिया था। पूरे देश को के स्वाभिमान पे चोट पहुंचा था कि हमारा देश इंदिरा कैसे हो सकता है। इंदिरा हमारी नेता है, हमारी महान नेता है, लेकिन देश इंदिरा नहीं हो सकता। आज देश कहा नहीं जा रहा है, लेकिन देश की जो हालात हैं, मोदी इज ग्रेटर देन इंडिया और इंडिया इज लेसर देन मोदी हो चुका है। लेकिन हम कौन से भारतीय हैं, हमें क्या तब्दीली आ गई, हम जश्न मना रहे हैं, हम खुश हैं हेमंत भाई। आशीष भाई खुश और उसके बाद में एक सवाल ये है कि आप नैरेटिव को बहुत तेजी से लूज कर चुके हैं, इंटरनेशनली भी और अदरवाइज भी। और जब प्रधानमंत्री या कोई भी संवैधानिक पद की शपथ लेता है तो सबसे पहला वाक्य होता है मैं देश की संप्रभुता की रक्षा करूंगा, संप्रभुता की रक्षा। और जब अमेरिकी अदालतों के अंदर वहां के टॉप 3 मंत्री ये लिख के दे रहे हैं कि ये फैसला ट्रंप के दबाव के अंदर किया, तो उसके बाद तो कहने के लिए कुछ बचा नहीं। और यही सवाल जिस दिन आपको याद होगा, जैसे ही ये फैसला आया था, आपको याद होगा 10 तारीख को हम तुरंत लाइव शो किए थे, सारे के सारे 2-3 घंटे तक लगातार। और पहला सवाल हमारा यही था कि ट्रंप ने 5:33 पे ट्वीट कैसे कर दिया, जबकि भारत का विदेश मंत्रालय 6 बजे कर रहा है। और ट्रंप से 2 कदम आगे चले गए थे मार्को रूबियो, जिन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिख दिया था 5:40 पे कि भारत और पाकिस्तान बात करेंगे तीसरे देश में, और उसमें कश्मीर का भी जिक्र कर दिया था, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद पाकिस्तान ने किया था, फाइनली फिर हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने किया था। लेकिन मोदी जी और उनके पूरे इकोसिस्टम ने आज तक किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सिंदूर को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर, उसका ट्रेडमार्क और उसकी जिस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, देखिए इस सवाल का जवाब तो आपको देर सवेर देना पड़ेगा। और आज कांग्रेस ने इस सवाल को पूछ भी लिया है। यही खबर जिसमें मैं और आप बात कर रहे हैं, ये बाकायदा वहां के कम्युनिकेशन हेड ने बाकायदा ट्वीट करके पूछा है
कि प्रधानमंत्री जी अब तो जवाब दे दीजिए, अब तो अमेरिकी अदालत में बात चली गई है कि भारत की सॉवरेनिटी का है, भारत की संप्रभुता का है, भारत के फैसले का हो रहे हैं। लेकिन मोदी जी की प्राथमिकता कुछ और है, और ये आप लगातार 10 तारीख के बाद आपने ऑब्जर्व कीजिए चीजों को बिटवीन दी लाइंस, क्योंकि मेरी और आपकी ट्रेनिंग बिटवीन दी लाइंस की है। जो खबर बताई जाती है वो हमारे लिए पीआर है, जो छुपाई जाती है वो खबर है। कोई 10 नहीं तारीख होगा। से लेकर के 12 बजे तक मोदी जी 10 तारीख की शाम से लेकर के और 12 तारीख की शाम को 8 बजे तक मोदी जी कुछ नहीं बोले। 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन तय हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? उससे एन पहले ट्रंप लाइव आ गए, उन्होंने भी राष्ट्र के नाम संदेश दे करके फिर कह दिया कि हमने कराया है। मोदी जी उस पर चुप रहे अपने राष्ट्र के संबोधन में, और तब से लेकर के आज 28 तारीख है, आज तक मोदी जी ने जवाब नहीं दिया इस बात का। तमाम जगह पे उन्होंने दंगल किए हैं, जब रैलियां की हैं, रोड शो किए हैं, सब जगह की एक तरफा भाषण मोनोलॉग किया है। लेकिन जो आज सवाल है, जो ये सवाल आया है, ये तो है ही है जो अमेरिकी अदालत के अंदर हुआ है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी, और वो सारे सवाल, एक तो ये है कि भारत का फैसला, पाकिस्तान भारत के बीच में संघर्ष विराम का फैसला ट्रंप ने कैसे कर दिया, ट्वीट कैसे कर दिया, और हम पीछे कैसे लगे, उसकी शर्तें क्या है, उन्होंने हम पे क्या शर्तें लगाई, हमने क्या शर्तें स्वीकार की, पाकिस्तान के साथ हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, ये सारे सवाल तो वहां के। इसके अलावा जो भारत में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि क्या आज तक मोदी जी पहलगाम में जो नरसंहार में जो मारे गए लोग हैं उनके किसी परिवारजन से मिले हैं क्या? आज तक नहीं मिले। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बहुत सारे जवान शहीद हुए हैं बॉर्डर के ऊपर, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में भी हुए हैं, उनमें से किसी से मिले क्या प्रधानमंत्री जी? जवाब है नहीं मिले। पहलगाम में और ऑपरेशन में मारे गए जवानों के प्रति कहीं जाकर के कोई सहानुभूति जताई हो, कोई श्रद्धांजलि दी हो, जाकर के बता दीजिए। शब्द तो आए थे ना, दिल्ली भी गए हैं, बाकी जगह पर भी गए हैं, नहीं गए। उसके अलावा इतने बड़े कांड को लेकर के उन्होंने ऑल पार्टी बुलाई क्या? जवाब है नहीं बुलाई। उसके बाद संसद का कोई सेशन बुलाया क्या? नहीं बुलाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीधा सीधा अपना रोड शो पे निकल लिए, फोटो शूट पे निकल पड़े, वीडियो थिएट्रिक्स के लिए, ऑप्टिक्स के लिए आदमपुर पहुंच गए, उसके बाद केरला पहुंच गए, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच गए, तमाम जगह पहुंच गए, मधुबनी पहुंच गए। लेकिन जो असली चीजें हैं, कर्नल कुरैशी को आतंकियों की बहन कहने वाला मंत्री आज भी पद पे है। सेना को और देशवासियों को मोदी के चरणों में नतमस्तक बताने वाला बरुआ, बीजेपी का बरुआ, वो आज भी अपने पद पर है। तो फिर मोदी जी किस चीज की तो रक्षा कर रहे हैं, और उसी कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को डीएम का ऑफिस बुलाता है कि मोदी जी के आप रोड शो में आइए, उनसे फूल फिकवाता है। तो अगर इतना ही वो था तो मोदी जी उतर के मिल लेते, एक बार उनको बुला लेते, वो भी नहीं किया उन्होंने। तो ऑप्टिक्स इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद जितने भी सवाल देश के हैं, सुरक्षा में चूक कैसे हुई, खुफिया एजेंसियों की चूक कैसे हुई, जिम्मेदार कौन है, जवाबदेह कौन है, किसी चीज का कोई जवाब दिया हो तो बता दीजिए। केवल एक बात का चल रहेगा कि सिंदूर मेरी नसों में है, सिंदूर की मैं सम्मान करूंगा, सिंदूर की मैं रक्षा करूंगा। और जैसा मैंने आपको परसों के शो में इशारा किया था, 9 तारीख को जो ये सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है इस बार का, तो इसके बाद पूरा 1 महीने का पूरा अभियान चलाने की बात है सिंदूर की रक्षा के नाम पर। मेरा सवाल केवल एक मूल सवाल है कि पहले तो देश की रक्षा, देश की संप्रभुता की रक्षा की ओथ ली है आपने, यही हाँ। उसकी उसकी कर लीजिए। जो दूसरे देशों की अदालतों के अंदर भारत की संप्रभुता तो वहां के अगर मंत्री ऑफिशियली एफिडेविट फाइल कर रहे हैं तो हम कहां खड़े हैं? केवल इसका जवाब दे दीजिए। उसके बाद जो ये सारे सवाल है देशवासियों के, उसका जवाब दे दीजिए। फिर कुछ बचे तो फिर बाकी रक्षा प्रतिरक्षा जितनी भी चीजें हैं, और वोट भी मांग लीजिए, स्वाभाविक है, वोट भी मांग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन सवालों के जवाब तो आपको देर सवेर देने पड़ेंगे। पूरी दुनिया में बहुत जबरदस्त किस्म की, एक तो आप आइसोलेट हो गए, वो तो एक अलग पक्ष है, आइसोलेशन तो हो ही गई। हालत ये है कि जो काम मोदी 11 साल से डंका बजा के नहीं कर पाए, जो विजय शंकर नहीं कर पाए, उसके लिए ऑल पार्टी के डेलीगेशन जा रहे हैं एमपी के 33 देशों के अंदर। कैसे कैसे देश, उस पर हमने चर्चा की थी। तो आपने विश्व गुरु के नाम पर, वर्ल्ड लीडर के नाम पर, 56 इंची के नाम पर इस देश की संप्रभुता को कहां ला करके खड़ा कर दिया है, ये तो देशवासियों को बता दीजिए कम से कम। बाकी सारी चीजें तो होती रहेंगी, आप सम्मान यात्रा निकालिए, आपका काम है, आपको तो यही सब करना आता ही है, आप करिए, कोई समस्या नहीं। लेकिन ये बताइए कि अमेरिका के मंत्री कोर्ट में एफिडेविट देके ये कैसे कह रहे हैं कि हमने कराया, ट्रंप ने कराया, टैरिफ के नाम पर कराया, और अगर उनके खिलाफ फैसला आया तो देश की, अमेरिका की स्थिति कमजोर हो जाएगी। यानी कि भारत को ब्रोबीट वहां की अमेरिकन कोर्ट में किया जा रहा है, ऑन रिकॉर्ड किया जा रहा है, ऑन एफिडेविट किया जा रहा है, ऑन ओथ किया जा रहा है। ये कभी इतिहास में सुना हो तो आप भी बता दीजिए, आप विद्वान आदमी, पढ़े लिखे आदमी, बता दीजिए कहीं पर आपने कोई एग्जाम्पल देखा हो।
कि हमारी विदेश नीति, हमारे पड़ोसी देश की नीति, वो कहीं और से सीज फायर तय हो रहा है। अगर आपने ऐसा सुना हो तो बता दीजिए। ऐसा तो काम मुझे लगता है कि यूक्रेन भी नहीं करेगा कभी, छोटे से छोटा देश भी नहीं करेगा। और भारत तो दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मोदी जी कहते ही, चौथी सबसे बड़ी सेना है हमारी, 144 करोड़ की आबादी है हमारी। भारत का फैसला भारत में होता है, मोदी जी तो ये भी कहते हैं। अमेरिका जाने की जरूरत नहीं, भारत में फैसला होगा। वो तो 11 दिन में 8 बार बता चुका है कि मैंने फैसला कर दिया। तो मोदी जी के लिए ये आने वाले समय में, ये उन्होंने जो अपनी एक कल्ट बनाया था ना, गिद्ध मीडिया के जरिए, फर्जी जो सारा जो चारण मंडल, जो चरण चुंबक मीडिया बनाया था, उन सब का जो सारे का सारा नैरेटिव है, वो अब ओपनली ध्वस्त हो रहा है। और आशीष जी, ये चीज इस बार देश पूरे ध्यान से देख रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा तिरंगा यात्रा को उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला लोगों से। तब जाकर के आपको अब सिंदूर सम्मान यात्रा निकाल करके फिर ये नया एक इवेंट क्रिएट करने की कोशिश करनी पड़ी है। लेकिन जो सवाल है वो आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। और अमेरिकी अदालत में चल रही कार्रवाई ने और ज्यादा एक्सपोज कर दिया है भारत और मोदी की फॉल्ट लाइंस को। मेरा केवल इतना ही कहना है। हेमंत भाई, सब बातें हम लोगों की सब दुरुस्त है, लेकिन एक बात में थोड़ा सा मैं डिफर करता हूं कि देश इस बार सब देख रहा है, नहीं देख रहा। देश नहीं देख रहा, देश के पास इतना फुर्सत नहीं है ना। देश इतना व्यस्त है, उसके पास फुर्सत नहीं है देश के पास। देश के पास आईपीएल है, देश के पास और दुनिया भर के काम है, देश के पास रील है, देश के पास शॉर्ट्स है, देश के पास इंस्टा है, देश के पास एंटरटेनमेंट है, देश के पास नहीं है टाइम ये सब देखने के लिए। उसकी वजह मैं बता दूं, मैं नॉर्मली सी वोटर और हेन तेन ये चैनलों के सर्वे पर नहीं यकीन करता। एक सर्वे मैं आज ही अभी पढ़ा, सत्य हिंदी ने एक सर्वे छापा है, तो कुछ पर थोड़ा सा तो हमको भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग के तरह से हमसे भी वरिष्ठ लोग हैं जो सत्य हिंदी के एडिटोरियल पॉलिसी को देखते हैं, समझते हैं। हम तो नाम के साथ इसीलिए कोट करते हैं। उसमें कई सवाल यही ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो चल रहा है, जो राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं, उन सब पर। राहुल गांधी जो सवाल खड़े कर रहे हैं उनको मात्र 34% लोग वाजिब मानते हैं, बाकी कहते हैं गैर वाजिब, सवाल नहीं करना चाहिए। 60% लोग, 60% से ज्यादा लोग नरेंद्र मोदी को इस पूरे ऑपरेशन का लीडर मानते हैं। नरेंद्र मोदी मतलब मोदी है तो मुमकिन है, ये 60%। फिर इस देश को कहां, इस देश में ये चर्चाएं कर लीजिए। इस देश में मैं बता रहा हूं, ये सवाल पूछने पे मैं सरकार को एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कार्रवाई करने की। अगर हम पे और आप पे कार्रवाई हो जाए हेमंत खत्री जी, सरकार करे, तो इस देश में बहुमत जो होगा ना वो जश्न मनाता नजर आए। तमाम हमारे साथी, मेरे वरिष्ठ भी बहुत सारे कहते हैं कि नहीं आप गलत हो इस मामले में। हो सकता है मैं गलत हूं, कहते नहीं नहीं गलत हो आप। वो देश की जनता है, बदल देती है, ये देश की जनता है। मैं आखिर में फिर वक्त ले लेता हूं, मजबूरी है मेरी। मैं नहीं इत्तेफाक रखता, नहीं रखता। इस देश का इतिहास है, इस देश के इतिहास में दुनिया में जितने बड़े भौगोलिक भूखंड हैं, जितने बड़े भौगोलिक भूखंड, ये अलग विषय है जिस पर हम लोग तथ्य ना हो, एक बार हम आप ऐसे बैठ करके हम लोग चर्चा करें, जिसमें मैंने बहुत बहुत लंबा, आज से नहीं, ये थॉट प्रोसेस मेरा 1.5 दशक से चल रहा है। जितने बड़े भूखंड हैं इस धरती पर, सब में क्रांतियां हुई और वो क्रांतियां आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। कंप्लीट का कंप्लीट फेज चेंज हो गया है। वो अमेरिका बड़ा भूभाग है तो अमेरिका क्रांति हुई, यूरोप है तो फ्रांस की क्रांति हुई, एशिया दक्षिण एशिया है तो चीन सबसे बड़ा भूभाग है, चीन की क्रांति हुई। रूस मध्य मतलब एशिया से लेकर के और यूरोप तक दोनों में फैला हुआ है, रूस की क्रांति हुई। भारत बड़ा भूभाग है, इन सबके जैसे इनकी है ऐसे ही भारत भी एक जो है सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप हम कहते हैं। सभी क्रांतियों से ये भारत दूर रहा, कभी क्रांति नहीं हुई, क्योंकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी है ना कि वो ब्लैक होल टाइप हम क्रांतियों को निगल जाते हैं, निगल जाते हैं। उस फ्लेक्सिबिलिटी का एक नमूना मैं कहता हूं, बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। इस सनातन धर्म और हिंदू धर्म में जब अशांति का काल था तो इससे अलग बौद्ध धर्म पैदा हुआ। पूरे साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में सबसे तेजी से विस्तार किया, छा गया था। लेकिन हमारे इस लचीले समाज ने कहा बुद्ध तो विष्णु के ही अवतार है और उसी धर्म को ही ले लिया। तो वो धार्मिक क्रांति किया था बुद्ध ने,
सिद्धार्थ ने, जो गौतम बुद्ध बने, उन्होंने धार्मिक क्रांति किया, जितनी हमारी कुरीतियाँ थी। उस क्रांति को निगल गए हम में तो वो क्षमता है, हम क्रांतियाँ कहाँ करेंगे? हम व्यक्ति पूजक हैं, सिस्टम को कंटिन्यू रखने में यकीन रखते हैं, उसमें ब्रेक नहीं लगाते। इसीलिए ये हमारी हमने आपने कहा ना, ये खबर कौन पढ़ेगा? हेमंत भाई कौन पढ़ेगा? मैं फिर ये बात करता हूँ, मैं मतलब इस यहाँ पर हम डिफर करते हैं, हमारा विचार अलग होता भी चाहिए। हम लोग इसीलिए तो ये बोल रहे हैं कि असहमति होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। कौन जो है पढ़ेगा? ये खबर आप छाँट के लाए, आप निकाल के लाए, आपने फ़ोन किया, ये खबर ऐसी है। हम दोनों बैठे सो ये खबर और कौन निकाल के लाए? इस देश में कितने लोग इन खबरों पर गंभीरता से देखेंगे? जो बैठ करके टीवी के सामने मोदी जी के लिए ऐसे-ऐसे ताली बजाते हैं और मोदी जी देखो हाथ उठाए हैं। वो घर ही बैठ के हाथ उठा लेते हैं, घर में बैठ कर के। वहीं फूल सिंदूर फेंकने लगते हैं। ये समाज क्या करेगा? कुछ नहीं, इसलिए अपना दायित्व, ताकि हम जब ऊपर जाएँ, हम अपने जिस मैथोलॉजी में, इस धर्म में यकीन रखते हैं, अगर हमसे कहते हैं, बचपन से सुनते आए कि ऊपर सवाल-जवाब, तो जब ऊपर सवाल-जवाब होगा, तो हम अपने आप को, अपना सीना, मैं तो जो है बजरंगबली का, उनका उन्हीं मतलब जो कहें परम भक्त, तो मुझे ये रहता है कि अपना सीना मैं चीर के दिखा पाऊँ कि मेरे सीने में कोई मैल नहीं था, कोई छल-कपट नहीं था, जो दायित्व था वो मैंने निभाया है। तो बस उतना हम लोग को करना है, क्योंकि कल फिर आना है और ये कार्यक्रम लाना है, हॉट टॉपिक विद हेमंत, और आपको साथ आना है। जब तक जुबान है तब तक सवाल हो। इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप लोग देखते रहिए, थोड़ा देश के बारे में भी देखिए, न्यूज़ लॉन्चर ना भी देखिए, देश की स्थिति देख लीजिए। कृपया न्यूज़ लॉन्चर नहीं देखिए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, वो तो हम फॉर्मेलिटी में कहते हैं। लेकिन देश के हालात देख लीजिए। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।